एक राजा था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने सातों बेटों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और जब वह शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन सातों भाई काम के सिलसिले में पहाड़ जाने लगे। सभी ने अपनी अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीियों ने उसे बहुत काम करवाने लगे। सबसे छोटी भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थीं उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़के ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे लकड़ी मैं लेकर आऊँगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वह खाना बनाएंगे। मेरे पास तो रस्सी है ही नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी ला कर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। उसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगी। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसने घर जाने में रात हो गई थी। उसकी देरी के आने के वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोली कि जाओ पानी ले कर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिरता जा रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से नीचे गिर रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढकों को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाओ, एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर इस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चल जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसा ही उटपटांग काम कुछ ना कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। सातों भाइयों की किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। उसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं।
सारी पत्नियां अपनी पति को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आता है, कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोली, यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात खाकर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो यह हालत नहीं होती। मेरी बहन की कहाँ क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती है। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने मुझे बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर रात पात चलाने लगे।